हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्टिनेंट। देखिए बेटा, मैथ्स कॉन्टिनेंट में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ डिफरेंशियल के बारे में। देखिए बेटा, कुछ बायोलॉजी वाले बच्चों की रिक्वायरमेंट आई थी कि बोला सर प्लीज़ हमारे को थोड़ा सा बेसिक इंटीग्रेशन और बेसिक डिफरेंशियल बता दो एक बार, है ना, कि जो फिजिक्स में काम आते हैं। तो बेटा देखिए, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो चाहे मैथ्स के स्टूडेंट हो, लेकिन कंसेप्ट जो होता है ना वो बेसिक ही होता है। अगर आप लोगों को बेसिक नॉलेज अच्छे से आता है बेटा, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिक्कत नहीं बेटा। सबसे मेन चीज़ होती है बेसिक नॉलेज की। तो स्टूडेंट, आज अपन करने वाले हैं थोड़ा सा बेसिक नॉलेज कि किस प्रकार से अपन डिफरेंशियल को कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल में थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है बेटा। देखो, बायोलॉजी के जो बच्चे होते हैं 11th क्लास के या 12th क्लास के, वो थोड़ा डिफरेंशियल को डिटेल में नहीं पढ़ते हैं बेटा। तो आज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन इतना सा बताऊंगा कि जो अपने फिजिक्स में काम आ सके, ताकि आप फिजिक्स में बड़ी बड़ी इसकी प्रॉब्लम्स है, थोड़ा सा लॉगरिथम के बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को, ताकि अपना प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकें। तो देखिए बेटा, डिफरेंशियल है और उसके बाद बताऊंगा मैं इंटीग्रेशन और फिर बताऊंगा मैं लॉगरिथम कि कैसे इनका यूज होता है। तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है बेटा। अगर आप कंप्लीट वॉच नहीं करोगे तो जो कंसेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में नहीं आएगा बेटा आप लोगों को। तो समझना बेटा, देखो बेसिक डिफरेंशियल बोलना चाह रहा हूँ मैं। डिफरेंशियल का फॉर्मूला सब बच्चों को वैसे नॉर्मली याद होगा कि x की पावर n। तो x की पावर n का जो डिफरेंशियल है वो होता है nx n-1। समझ आ रहा है बेटा, nx n-1। तो देखना बेटा कि आपके पास में कुछ और भी फॉर्मूले होते हैं, d/dx sin x। तो sin x का डिफरेंशियल क्या होता है बेटा, cos x। d/dx cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस का sin x। ये तीन फॉर्मूले ऐसे हैं जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आते हैं कि इनका अपन डिफरेंशियल कैसे करें। समझ आ गया बेटा आपको। अब थोड़ी सी बातें और सीखो बेटा। जैसे कि मान लो कोई भी आपके पास में कांस्टेंट क्वांटिटी है, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका डिफरेंशियल बेटा जीरो होता है। ये जरूर ध्यान रखना। अभी समझाता हूँ मैं इनका यूज कैसे होता है ना। मेन तो यूज समझो आप। जैसे कि बेटा d/dx आपके पास में x की पावर 5 है, तो इसका डिफरेंशियल होगा कैसे, इसका डिफरेंशियल कैसे होगा। तो बेटा आपको क्या करना है, मतलब जो आपके पास में जो पावर होती है बेटा, देखो x की पावर n है, तो पहला कंसेप्ट होता है पावर नीचे पावर में से एक कम। तो पहले पावर नीचे कर दो और पावर में से एक कम कर दो, कितना हो जाएगा 5x4। समझ गए, दोबारा समझो। अब कंसेप्ट थोड़ा उल्टा टाइप से आता है। d/dx मान लो ऐसे आ जाए आपके पास में 2x की पावर -3। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं बेटा इसके अंदर, इस टाइप के कंसेप्ट में, है ना, इस टाइप कंसेप्ट में। यहाँ बायोलॉजी वाले बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो क्या करते हैं बेटा, देखो अगर 2 यहाँ पे वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई है तो वो बेटा वेरिएबल ही बोलते हैं उसको। तो 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा डिफरेंशियल से, तो 2 बाहर आ गया, तो अंदर कौन बचा, x की पावर -3। समझ गए। अब अपना नियम क्या है कि पावर नीचे और पावर में से एक कम कर दो। ये था ना आपके पास में nx n-1, तो पावर सामने, पावर में से एक कम कर दो, तो ये हो जाएगा -6 और ये -4, और 4 वापस नीचे आ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है बेटा। अगर संख्या आपके पास में बड़ी बड़ी हो, एक चीज़ और, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता दूँ मैं आपको। देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, अगर आपके पास में d/dx, अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन हो जैसे कि sin स्क्वायर x, अब इसका डिफरेंशियल अपन कैसे करें, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसका डिफरेंशियल कैसे करें बेटा, कि पावर सामने, ठीक है। अब आप समझो इस चीज़ का कि इसका डिफरेंशियल थोड़ा सा बेटा आप डायरेक्ट करना सीखो, मैं तो चाहता हूँ। देखो सबसे पहले डिफरेंशियल होता है पावर का। डिफरेंशियल के अंदर सबसे पहले किसी भी संख्या का डिफरेंशियल किसका होगा, पावर का, अगर वह वेरिएबल है तो सबसे पहले पावर का करो। तो पावर नीचे आ गई और पावर में से एक कम हो गई, यानी कि ओनली sin x। ये डिफरेंशियल किसका किया अपन ने, पावर का, है ना। ये जो पावर है इसका क्या होता है, पहले पावर नीचे, पावर में से एक कम, तो पावर नीचे 2 - 1 यानी 1 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ से पावर हट गई। अब माइंड में सोचो कि पावर आपके पास हट गई, एकदम क्लियर है, मैं लगा रहा हूँ ऐसे, पावर आपकी हट गई, तो ओनली क्या बचा, sin x। और sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x। एक बार फिर से ट्राई करते हैं बेटा। d/dx जैसे कि मान लो cos की पावर 4x है, तो आपका नियम क्या है, सबसे पहले डिफरेंशियल पावर का कीजिए बेटा आप। तो सबसे पहले पावर नीचे, पावर सामने और पावर में से एक कम। ये डिफरेंशियल किसका है प्यारे बच्चों, बताओ, पावर का है। अब पावर आपकी हट गई, कौन बचा,
cos x का क्या होता है माइनस का साइन x, इसको सही तरीके से अरेंज कर दीजिए बेटा आप, तो 4 cos 3x और माइनस का साइन x। बेटा मेरी साथ के साथ आप कॉपी पेन लेके उतारते रहिए ताकि अपने को प्रॉब्लम नहीं आए आगे। थोड़ा सा कंसेप्ट और देखेंगे बेटा अपन, देखिए d/dx, अगर बेटा आपके पास में मान लो sin 2x है, अब इसका डिफरेंस कैसे करें बेटा, ये sin 2x है यानी कि sin 2 थीटा, पावर नहीं है तो पावर तो है ही नहीं, तो पावर का डिफरेंशियल नहीं करेंगे, किसका करेंगे अपन, साइन का। तो साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कोस थीटा, थीटा का मतलब जो भी आपके पास में है ये लो। देखो बेटा मैं जो समझा रहा हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप लोग समझिए इस चीज़ को कि साइन थीटा का क्या होगा कोस थीटा। अब साइन आपके पास हट गया, कौन है 2x, अब मतलब आप समझो बेटा इस चीज़ को कि पहले मैंने साइन थीटा किया तो कोस थीटा आ गया, अब ये आपका साइन का हो गया, अब कौन बचा 2x, तो 2 और x का 1, इसको मल्टीप्लाई मत कर देना कहीं, ये 2 बाहर है और ये ऐसे प्रकार से। एक बार फिर से समझिए, जैसे कि मान लो आपके पास में आ जाए cos 3x, तो क्या होगा बताओ, cos थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस का साइन थीटा, cos थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस का साइन थीटा। उसके बाद में क्या करना बेटा आपको अंदर जाना है, तो यहाँ पे कौन है 3 और x का 1, तो हो जाएगा माइनस का 3 साइन 3x। समझ गए कि बेटा शायद मेरे साथ समझ के होंगे। अब आप एक और कंसेप्ट लेता हूँ मैं, जहाँ से शायद आपको पूरी अच्छी तरीके से चीज़ क्लियर हो जाएगी बेटा। एक कंसेप्ट आपके पास में ये है जैसे कि d/dx साइन x स्क्वायर, बेटा वेरी वेरी मोस्ट चीज़ समझा रहा हूँ मैं बच्चों, आप लोगों को अच्छे से समझना बेटा ना। अगर देखो अगर एक बात और आपको अगर समझ में आ जाए ना तो फिर आप यकीन करना आप अपने दोस्तों को खुद शेयर कर दोगे आप। तो d/dx साइन x स्क्वायर, तो देखो ये साइन के ऊपर थीटा नहीं है, देखो बेटा फर्क है, पहले वाला कंसेप्ट साइन स्क्वायर x था, अब मैंने लिखा है साइन x स्क्वायर, दोनों में फर्क है ना। तो यहाँ पे तो पहले पावर का होता है क्योंकि वो पावर साइन के ऊपर है, और ये वाली पावर किस पे है, किस पे बेटा थीटा पे है, तो साइन थीटा का क्या होगा कोस थीटा, साइन थीटा का कोस थीटा, फिर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, समझ गए ना, एक्स स्क्वायर 2x कैसे हुआ, कैसे हुआ बताओ, पावर नीचे पावर में से एक कम, तो ऐसे समझ गए। तो इसको फिर सामने लिख सकते हैं आप, तो 2x cos x स्क्वायर, समझ गए। अब थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन लूँ मैं एक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नॉलेज था बेटा, अब आपको थोड़ा सा मैं क्वेश्चन समझाता हूँ कि किस प्रकार से आपको डिफरेंशियल करना पड़ता है। देखिए फिजिक्स में डिफरेंशियल बहुत काम आता है बेटा। कोई भी आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी है, जैसे कि y इक्वल टू आपको मान लो दे दिया 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, 8 x इक्वल टू 1 पर आप इसका डिफरेंशियल कीजिए, या फिर मान लो आपके पास में कोई डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ये आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट का अपन डिफरेंशियल कर देते हैं, समझ गए। वेलोसिटी क्या होती है dx/dt। तो आपके पास में अगर मान लो किसी भी चीज़ की वेलोसिटी है, मान लो डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है और आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल कर देते हैं, यानी कि v इक्वल टू होता है ना dx/dt, आपने सुना हो तो बेटा, तो यहाँ पे वो चीज़ y है, समझ गए मेरा कहने का मतलब, यानी कुल मिला के आपको डिफरेंशियल करना है। तो dy/dx यहाँ भी आप डिफरेंशियल कीजिए, तो d/dx 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, कैसे करेंगे बेटा, देखो डिफरेंशियल मैं चाहता हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आए तो सबका अलग अलग कर लो आप। और सब देखो बेटा मैथ्स वाले बच्चों को तो क्या थोड़ी सी पकड़ होती है डिफरेंशियल के अंदर, उनकी तो पूरी बुक ही डिफरेंशियल चलती रहती है, लेकिन बायोलॉजी वाले को प्रॉब्लम होती है बेटा ना, क्योंकि वो इतना मैथ्स में होता नहीं है ना बेटा आपके कोर्स में। तो क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले डिफरेंशियल तीनों का अलग अलग करें अपन। उसके बाद में देखो ये 3 है, डिफरेंशियल से बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा, अभी समझा था मैंने साइड में, क्या होगा एक्स स्क्वायर का 2x, इसमें 2 बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशियल हमेशा 1 होता है बेटा, है ना, ध्यान रखना कि x का डिफरेंशियल 1 होता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं फॉर्मूले में कि d/dx ओनली x, तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है बेटा 1 होता है। और 5 का क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे कांस्टेंट है, 5 यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट डिफरेंशियल क्या होता है हमेशा 0, तो 6x प्लस का 2, ये लो आपका आंसर, समझ गए। अब थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल में उसका लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। मान लो ट्रिग्नोमेट्री में कोई क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दे रखा है, जैसे कि y इक्वल टू साइन 2x
प्लस का कोस स्क्वायर एक्स। अब इसका आप डिफरेंशियल करोगे तो क्या करोगे बताओ, इधर तो आप लिख दोगे dy बाई डी एक्स, दोनों का अलग अलग कर दो, d अपॉन डी एक्स साइन 2x और d अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या करोगे बेटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा, और फिर अंदर जाओगे तो 2x का 1, ये भी सिखाया बेटा मैंने आपको। इसमें पावर है ऊपर तो पहले पावर नीचे और पावर में से एक कम, तो एक चाहिए यहाँ लिखो चाहे मत लिखो, वो तो किसका हुआ पावर का हो गया। अब कोस थीटा क्या होगा माइनस का साइन थीटा, तो 2 cos 2x प्लस और माइनस माइनस हो गया तो 2 cos x और sin x, ये आपका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, एक दो तीन फॉर्मूले बेटा और ध्यान रखो आप थोड़ा सा ना, देखो आप ध्यान रखो बेटा इस चीज़ का कि sin 2x है ना, ये बायोलॉजी में बहुत काम आता है अपने फिजिक्स के अंदर, कि sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2 sin x cos x। एकदम क्लियर है, इसको भी लिख लें बेटा आप, क्लियर है क्या मामला आपको। और देखिए बेटा, जैसे कि मान लो आपके पास में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोगों को आता होगा। देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बहुत काम आता है बेटा आपके फिजिक्स के अंदर, है ना, अपन करते हैं ना इंटरफेरेंस की इक्वेशन, तो उसमें काम आता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, है ना बेटा। अगर यहाँ माइनस हो तो इसमें माइनस आ जाता है। अगर आपके पास में कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो तो वो होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए और साइन बी। समझ आ गया बेटा आपको। अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस होता है। ठीक है, दो फॉर्मूले होते हैं, आप इनको जरूर से ध्यान रखें। और थोड़ा सा अपने इंटीग्रेशन की बात करते हैं बेटा। तो ये डिफरेंशियल की बात आपको क्लियर हो गई। और भी कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो मुझे ज़रूर पूछना, आप अपने पास में कमेंट बॉक्स है वहाँ पे देख लेना आप, है ना, मुझे बताना आप। तो मैं कुछ इंटीग्रेशन बताता हूँ, बेसिक इंटीग्रेशन। तो बेसिक इंटीग्रेशन देखें बेटा आप, तो बेसिक इंटीग्रेशन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है बेटा, देखो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला जो आप बहुत आराम से करते आए हो। इंटीग्रेशन x की पावर n dx, इसका पावर होता है बेटा, देखो इसमें क्या होता है इंटीग्रेशन में, सबसे पहले n+1 पावर में उसी पावर को नीचे लिख देते हैं, प्लस सी लगाते हैं बेटा अपन इसके अंदर, है ना। इंटीग्रेशन में सी का मतलब यहाँ पे एरर होती है ताकि वो परफेक्ट आंसर दे सके। इसी प्रकार से आपके पास में अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछे तो वो होता है माइनस का कोस एक्स, और अगर आपसे कोस एक्स का इंटीग्रेशन पूछे तो क्या हो जाएगा वो साइन एक्स। इस प्रकार से इंटीग्रेशन आपके पास में होता है। अच्छा, इंटीग्रेशन में एक चीज़ और, अगर कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, यहाँ पे जैसे 5 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा 5 आ जाएगा। मतलब आप ये ध्यान रखो कि कांस्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रेशन x होता है। एकदम क्लियर है, वो भी समझाता हूँ बेटा मैं आपको ना, इसका फॉर्मूला होता है ना, बताता हूँ बेटा अभी आपको मैं। तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन क्या होता है कि 5 तो आ जाएगा बाहर और dx से x हो जाता है बेटा। समझना बच्चों, देखो बेटा आपके पास में x की पावर मान लो 2 है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा बताइए, पावर +1 अपॉन +1। समझ गया क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो 2+1 अपॉन 2+1 क्या हो जाएगा बताइए 3/3, प्लस सी लगा दीजिए आप। इस प्रकार से होता है आपके पास में इंटीग्रेशन। लेकिन मैं ज़्यादा देखता हूँ फिजिक्स के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम इस टाइप की क्वेश्चन में आती है बेटा, जैसे कि x की पावर -1 आ गया, यूँ ज़्यादा होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा इस टाइप के v-2 dx, काफ़ी आते हैं ऐसे, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी काम आता है, बहुत सारे डेरिवेशन काम में आता है ये सब चीज़ें ना। देखिए x की पावर -1 dx, तो क्या होता है आप अपना माइंड में नियम फिट कीजिए, नियम को फिक्स कीजिए बेटा। क्या होता है n+1 अपॉन n+1, तो -1 + 1 अपॉन -1 + 1, ये होता है बेटा फॉर्मूला इसका। समझ गए, यानी कि आपके पास में क्या होता है n+1 अपॉन n+1, लेकिन थोड़ा सा बेटा ये 1/x हो जाएगा, ये मेरे से गलती हो गई बेटा। 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो log x होता है बेटा, है ना, इसमें पार नहीं पड़ेगी, इसका डायरेक्ट होता है बेटा। 1/x होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log x। log के बारे में बताऊंगा बेटा मैं आपको, log का भी बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है जो अपने फिजिक्स में काम आता है, इसका समझिए आप। देखिए क्या होता है, जो पावर होती है उसमें प्लस करते हैं अपन और नीचे उसी में प्लस कर देते हैं, ये रहा फॉर्मूला कि n+1 अपॉन n+1, जो पावर होती है उसी में ऊपर +1 नीचे +1। अब ये तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन -1, एकदम क्लियर है। अब नीचे उतर जाएगी पावर तो माइनस का भी हो जाएगा, है ना। पावर का ध्यान रखो, अगर जैसे कि मान लो x² -2 है, नीचे आएगी तो 1/x² बचेगा, एकदम क्लियर है। तो आप समझिए बेटा इन चीज़ों को, थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखिए इन चीज़ों के बारे में।
ठीक है। और इसका जरूर ध्यान रखो, अगर 1/x का कहीं पर भी इंटीग्रेशन करना हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूले की फॉर्म में, अगर आपके पास में 1/x है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा बताओ, log x हो जाएगा बेटा। एकदम क्लियर है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। log का ही बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मैं सिखाऊंगा बेटा आप लोगों को, ठीक है। मैं थोड़ा सा बेटा आज आपको इतना ही बता पाऊंगा, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बताना बेटा, और अपने वीडियो को थोड़ा सा शेयर करना अगर आपको समझ में आया हो तो। एकदम क्लियर है। अगर आप मुझे थोड़ा सा कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताओगे कि ये वाला वीडियो हमें समझ में आया, तो प्लीज़ मैं 100% है नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा लॉगरिथम पे और इंटीग्रेशन के और भी अच्छे क्वेश्चंस। आज थोड़ा मैंने इंटीग्रेशन कम समझाया है, और भी अच्छे क्वेश्चन समझाऊंगा इंटीग्रेशन के, ताकि लेकिन उससे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि ये वीडियो आपको शेयर करना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा बेटा आपको कि सर हाँ आप नेक्स्ट वीडियो बनाइए, ये हमारे को समझ में आ गया। समझ में आया बेटा आप लोगों को? क्योंकि मैं पर्सनली ऐसे फिजिक्स के वीडियो काफ़ी बना रखा हूँ, वैसे बनाऊंगा बेटा मैं आपको, लेकिन प्लीज़ मुझे बताना आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में कि हाँ ये मैं समझ में आ गया, आप हमें और बताइए आगे, तो मैं आपको लॉगरिथम का अलग से वीडियो बना दूंगा बेटा आपके लिए। एकदम क्लियर है। और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का ही बनाऊंगा मैं आपको अलग से वीडियो, ताकि ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े क्वेश्चन से, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो फिजिक्स में कौन से काम आते हैं, उसके भी अलग से बनाऊंगा बेटा मैं आपके। तो उससे पहले मुझे बताना आप कमेंट्स बॉक्स में जाके आपको समझ आया कि नहीं आया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।